हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग में। पहले बहुत सारे अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि शिक्षा विभाग के माध्यम से आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। समस्या आपका वही था, आवेदन में नाम कुछ और आपका, और जो आपका आधार कार्ड था उसमें आपका नाम कुछ और, जिसके कारण आपका ओटीपी न आने के कारण आप लोग का वेरिफिकेशन और जो आपके काउंसलिंग है वो यहाँ पर आपके नहीं हो पा रहे थे। जिसमें आपका कुमारी वाला मैटर जो आपका ऐड था, या फिर टाइटल वगैरह कुछ था, या फिर देवी वगैरह, या फिर इसी तरीके से कुछ और आपका अन्य जो है वो समस्या था, जिसके कारण आप लोग को काउंसलिंग से जो है बाहर कर दिया गया कि आप लोग का काउंसलिंग नहीं हो पाता है जब तक आप इसे जो है वो सही नहीं करा कर आते। तो अब यहाँ पर आपका समस्या का समाधान भी कर लिया गया, और उसके साथ भी यहाँ पर बोला जा रहा है शिक्षा विभाग के माध्यम से ऑफिशियल प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कि आप लोग आइए और अपना काउंसलिंग जो है वो करा लीजिए। तो इसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। आप यहाँ पर न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, जिसमें आपका बोला गया कि चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पे जो आपका रोक लगा था, मतलब रोक लगाने के साथ आप लोग को बोल दिया गया था कि आपका काउंसलिंग नहीं होगा। तो ये जो रोक लगा था उस रोक को जो है अब यहाँ पर हटा दिया गया है। आधार नंबर से यहाँ पर आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग से जो आपकी रोक लगी थी वो आपका यहाँ पर हटा। ऐसा जो है आपको बहुत सारे आज के न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो आपका ऑफिशियल जो शिक्षा विभाग के माध्यम से जो आपकी ऑफिशियल प्रेस विज्ञप्ति जारी किए गए हैं, उसके माध्यम से हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे, ताकि आपको पता चले कि प्रेस विज्ञप्ति में आपका किस तरीके से समाधान आपका ऑफिशियल तौर पर जो है आपका दिया गया है, और क्या क्या जो है आपके आगे के रास्ते बताए गए हैं, ताकि आपको किसी भी तरीके का दिक्कत भी ना हो, और जो आपका ऑफिशियल है उसकी भी जानकारी जो है आपका यहाँ जो है आपका हो जाए। तो इसी को लेकर यहाँ पर हम बात करने वाले। आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया है कि जो कैंडिडेट है उनके यहाँ पर नाम में भिन्नता के कारण ओटीपी नहीं आने की समस्या के चलते आप लोगों से यहाँ पर कहा गया था कि या तो मतलब एक, जैसे जिलाधिकारी से आप यहाँ पर प्रमाणित करवा कर आइए, जिस भी आप जिले के मूल निवासी होंगे, या फिर जो आपके न्यायिक दंडाधिकारी हैं, मतलब न्यायिक दंडाधिकारी हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर हलफनामा, मतलब आपको एफिडेविट जो है बनवाकर जो है आपको लाना था। उसके बाद ही यहाँ पर जो है आपका काउंसलिंग होगा, ऐसा आपका काउंसलिंग सेंटर पे बोला गया था। लेकिन अब यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से बोला जा रहा है कि इन दोनों कागजात, जो कि ऊपर ये दोनों कागजात था, उसका यहाँ पर लाने में विलंब जो है आपके मतलब काफी ज्यादा समय लग रहा है। ऐसा जो है आपका शिक्षा विभाग को महसूस हुआ, और यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से बोला गया कि ये जो आपका ओटीपी का समस्या था उसका यहाँ पर निराकरण, मतलब समाधान यहाँ पर कर लिया गया है। और यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर व्यवस्था किया गया है कि जो आपका आधार कार्ड का नंबर होगा, नंबर के अनुसार ही यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग का ओटीपी प्राप्त कर लिया जाएगा, और ऐसी स्थिति में काउंसलिंग हेतु संबंधित जिले में उपस्थित हो, मतलब ऐसे अभ्यर्थियों को जो जिनको पहले काउंसलिंग आप लोग का रोक दिया गया था, और आप लोग को बोला गया था कि आप ऐसा कर आइए तभी आप लोग का काउंसलिंग होगा, आप लोग का काउंसलिंग रोका गया था। तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिस भी जिले में आपका काउंसलिंग हो रहा था, जो भी जिला आपका आवंटित किया गया था, उस जिले में जाइए, वहां पर आप उपस्थित होइए और आप अपना काउंसलिंग जो है वो करा लीजिए। और आपको किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट जिलाधिकारी से प्रमाणित या फिर आपको एफिडेविट नहीं बनवाना है। इस मैटर का आपका समस्या का समाधान जो है आपका कर लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से आपका समाधान किया गया है, क्योंकि इस मैटर को लेकर, इस आप नोटिस को लेकर और किसी समस्या को लेकर जाते हैं तो नॉर्मल सी बात है, वहां पर आपका दिक्कत होगा। तो इसमें आपका नोटिस में ये बोला गया है कि जैसे मान लीजिए आपका कुमारी वाला मैटर था, या फिर कास्ट वाला मैटर ये होता है कि जैसे जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें, जैसे यहाँ पर मान लीजिए मेरा नाम अमरजीत है, और आपके जो मेरा डॉक्यूमेंट्स है उसमें यहाँ पर क्या है कि मेरा नाम अमरजीत कुमार है, लेकिन मेरा जो नाम है या फिर मेरा जो आधार कार्ड में नाम है, मेरा नाम अमरजीत पटेल है। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर दिक्कत हुआ, इसी के कारण आपका काउंसलिंग नहीं हो पा रहा था। तो लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप लोग का काउंसलिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से एमडी, मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, उनका मोहम्मद वगैरह का जो है आपका कुछ इस तरीके से आपका दिक्कत हो रहा था। कुछ यहाँ पर फीमेल थी जिनका देवी वाला जो मतलब आपका देवी लगा रहता है, जैसे मैरिड फीमेल या फिर देवी वगैरह, तो इससे जो है आपका दिक्कत हो रहा था। तो अब यहाँ पर समाधान इस मतलब ऐसे किया गया है, जैसे यहाँ पर पहले क्या था कि पहले जो आपका ओटीपी का वेरिफिकेशन किया जा रहा था, तो जो आपका नाम था, नाम जो है आपका डाला जाता था। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थी, क्योंकि बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम आपका बोला जाता है कि आपका जो 10th का जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसी के बेस पर आप अपना नाम जो है वो सबमिट करिएगा, क्योंकि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके 10th के बेस पर जो है आपके डिसाइड किए जाते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जो अदर स्टेट की या फिर बिहार की, मान लीजिए कहीं की भी, खासतौर पर इस तरीके का समस्या यूपी की जो फीमेल कैंडिडेट थी उनके साथ आया था। तो आप लोगों का यहाँ पर क्या होता है कि जो 10th तक का जो आपका डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें आपके नाम के
आगे कुमारी जो है आपका ऐड रहता है, और आपने बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम कुमारी जो है आपने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर क्या है कि जो आपका आधार कार्ड था उसमें आपका कुमारी ऐड नहीं था, और जब आप लोग काउंसलिंग के लिए कराने गई तो यहाँ पर क्या है कि जो वो काउंसलिंग कर रहे थे तो वो क्या कर रहे थे कि केएम जो आपका कुमारी वाला है वो भी आपका इंटर कर दे रहे थे, और यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड का नंबर है उसको भी डालते थे, फिर ओटीपी भेजते थे। तो नॉर्मल सी बात है आपका इनवैलिड बता रहा था, क्योंकि आधार कार्ड का जो नाम था वो आपका कुमारी नहीं लगा था, लेकिन जो आपने फॉर्म भरा था उसमें आपका कुमारी था। तो इसके कारण क्या हो रहा था कि आपका काउंसलिंग से आपको बोल दिया जा रहा था कि आपका काउंसलिंग नहीं होगा। उसी तरीके से आपका कास्ट वाला भी मैटर था, जो कि हमने बताया कि आपने फॉर्म जो है आपने जैसे भर दिया अमरजीत पटेल के नाम से, लेकिन आधार कार्ड आपका अभी तक है अमरजीत या फिर अमरजीत कुमार के नाम से, तो इस तरीके से दिक्कत हो रहा था। तो उसी तरीके से आगे भी इसी तरीके से दिक्कत हो रहा था। तो अब यहाँ पर कैसे आपका समाधान किया गया है, तो देखिए अब यहाँ पर आपके नंबर के माध्यम से समाधान किए गए हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरे हैं, तो जैसे आप केएम मतलब कि कुमारी अमरजीत इस तरीके से मान लीजिए मेल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मान लीजिए समाधान के लिए कि केएम मतलब कुमारी अमरजीत इस तरीके से हम अपना फॉर्म सबमिट कर दिए। अब यहाँ पर हमारा आधार कार्ड में सिर्फ अमरजीत नाम है, तो यहाँ पर अब क्या किया जा रहा है कि अब जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो यहाँ पर इन दोनों नाम से जो है आपका किसी भी तरीके का मैटर नहीं रखा जाएगा कि आपका नाम आवेदन में क्या है, आपका आधार कार्ड में नाम क्या है, वो यहाँ पर कुछ भी आपका नहीं देखा जाएगा, बल्कि जो आपका आधार कार्ड का नंबर है जो भी आपका XYZ है उस नंबर के बेस पर उस नंबर को इंटर किया जाएगा। और नॉर्मल सी बात है जब आपके आधार कार्ड को नंबर आपका इंटर किया जाएगा तो इसका मतलब यह है कि जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर आपका ओटीपी चला जाएगा, फिर यहाँ पर जो है आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो आई होप इस मैटर को जो है आप समझ गए होंगे। तो जिनका भी इस तरीके का समस्या था आप सभी लोगों के समस्या का जो है समाधान कर लिया गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका शिक्षा निदेशक है बिहार सरकार, उनके माध्यम से कल ही आपका 22 अक्टूबर 2023 को आपका नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी कल ही आप लोग वापस घर आ गए थे, तो यहाँ पर आप पूरा कोशिश करिएगा कि आज ये नॉर्मल सी बात है, यदि आप जान गए होंगे, आप यदि काउंसलिंग सेंटर पर चले गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप नहीं गए होंगे तो नॉर्मल सी बात है ये जो आपका त्यौहार है आप अगले साल जो है त्यौहार मना लीजिएगा, या फिर आप आगे अन्य भी बहुत सारे त्यौहार आएंगे उस आप त्यौहार को मना लीजिएगा। लेकिन इस त्यौहार के चलते आप ये मत सोचिएगा, क्योंकि देखिए जो आपका काउंसलिंग का लास्ट डेट है वो आपका 31 अक्टूबर 2023 तक है। तो आप लोग रिलैक्स होकर मत जाइएगा कि छोड़िए हम यहाँ पर 9वीं 10वीं बिता लेते हैं उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे। नौकरी का सवाल है, भविष्य का सवाल है, आप दिन रात एक मेहनत करके आप यहाँ पर अंतिम स्टेज पर पहुंचे, जो कि आपका एग्जाम नहीं हो रहा है बल्कि जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसमें मान लीजिए क्षणिक त्रुटि बस कुछ भी हो गया, आप फर्जी थोड़ा ही है, बस इसमें आपका त्रुटि हुआ है तो उसका समाधान का रास्ता निकाला गया है। तो आप समाधान का रास्ता निकाला गया है तो आप अपना समाधान जो है करा लीजिए और काउंसलिंग करा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। वो बहुत अच्छी बात है कि अभी आपके पास समय है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि अभी आपका क्या हो रहा है कि 1 to 5 का जो काउंसलिंग हो रहा है उसमें इतना भीड़ भड़का लगा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि 9वीं से 10वीं का रिजल्ट आ गया है, वो भी अपना काउंसलिंग के लिए जाने लगे, क्योंकि बहुत सारे जो काउंसलिंग सेंटर है वहाँ के माध्यम से बुलाया जाने लगा कि आप लोग भी आइए काउंसलिंग कराने के लिए। उसी तरीके से जो आपका 11वीं का 12वीं का जो आपका रिजल्ट है वो भी आपका कुछ सब्जेक्ट का आया है, तो उनको भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है कि आप भी यहाँ पर काउंसलिंग के लिए आइए। तो आप खुद समझिए प्राइमरी में जो आपका काउंसलिंग हो रहा था उसमें ऑटोमेटिक इतना भीड़ था कि जो कैंडिडेट आज उनका काउंसलिंग है उनका अगले दिन काउंसलिंग हो रहा है। तो उसी तरीके से 9वीं और 10वीं वाले आ रहे हैं, जो कि वही सेंटर है उतना ही जो काउंसलिंग सेंटर है उतना ही बनाया गया है, कोई चेंज आपका नहीं किया गया है, ना ही कोई व्यवस्था उतना बढ़ाया गया है। तो आप अपने से समझिए कि वहाँ पर हालत क्या होगा। तो इसीलिए जब आपको ये पता चले, आपको इन्फॉर्मेशन यदि पता चल गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता चला है अभी आपको पता चलता है तो आप पूरा कोशिश करिएगा कि तुरंत जो है जो भी आपका काउंसलिंग सेंटर था वहाँ पर आप पहुँचिए, आपका काउंसलिंग होगा। और किसी भी तरीके का आपका जो डीएम से प्रमाणित हो या फिर जो आपके एफिडेविट हो, हलफनामा, ये सब कुछ भी जो है आपका इस रीजन के कार्ड आपको लेकर जो है वो नहीं जाना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनके माध्यम से मुझे मैसेज प्राप्त हुआ कि उनका ये जो आपका आधार कार्ड नंबर है वही यहाँ पर गलत है। तो देखिए आधार कार्ड नंबर गलत है तो शिक्षा विभाग के माध्यम से ऑफिशियल कोई भी इसका समाधान नहीं निकाला गया है, और नॉर्मल सी बात है शिक्षा विभाग के माध्यम से ऑफिशियल कोई समाधान नहीं निकाला गया है, तो इसका मतलब साफ है कि आपका समाधान इस मैटर को लेकर जो है आपका नहीं होगा। तो इसके लिए आपका समाधान का यही रास्ता है कि हो सकता है कि आप एफिडेविट बनवा लेंगे तो एफिडेविट के माध्यम से उन लोग मान जाए। बाकी देखिए कुछ जो आपके सेंटर हैं उस पर ये जो आप यहाँ पर समझ रहे हैं ना, ये भी जो है आपका मतलब वहाँ पर चल रहा है। तो आप पूरा कोशिश करिएगा कि यदि थोड़ा बहुत मतलब कुछ इधर उधर आपके करके यदि काउंसलिंग या फिर आपका कंप्लीट प्रोसेस हो जा रहा है तो आप इस तरीके से भी जो है अपना करा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके काउंसलिंग में बहुत सारा आपका मिस्टेक हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी इस चीज़ के कारण उन लोग अपना काउंसलिंग करा लिए और उनका फाइनल
काउंसलिंग होने के बाद जो उनका काउंसलिंग होने के बाद जो आपके जो आपका ट्रेनिंग का सेंटर वगैरह मिल रहा है वो भी उनका जो है आपका मिल गया, आवंटित हो गया और आसानी से उनका आगे का कंप्लीट जो है आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो देखिए मतलब जैसे कहा जाता है ना कि कोई भी आपका काम होता है तो उसको हर एक चीज़ से जो है आपका हर एक तरीके से जो है आपका अपनाना चाहिए। बहुत सारे इसमें अभ्यर्थी बोलेंगे कि आप इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, तो देखिए हम यहाँ पर बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। नॉर्मल सी बात है, आप तनिक क्षणिक चीज़ के लिए आप यहाँ पर जो है शिक्षक भर्ती से बाहर हो जा रहे हैं या फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मतलब उतना ईमानदार या फिर गाधी जी आपको नहीं बनना है। बस यहाँ पर आपको अपना काम चलाना है, क्योंकि आप यहाँ पर प्योर ओरिजिनल हैं। आप यहाँ पर सही हैं, दिन रात एक मेहनत करके आप यहाँ पर इस स्टेज पर पहुँचे हैं। तो आप किसी भी तरीके से पूरा कोशिश करिए कि आपका काउंसलिंग हो, किसी भी तरीके से जो है आपका काउंसलिंग हो। तो आई होप इस मैटर को जो है आप समझ गए होंगे। जो फीमेल कैंडिडेट थी जिनका आपका दिक्कत था, खासतौर पे जो यूपी के फीमेल कैंडिडेट थी, उनका इस तरीके का जो है आपका समस्या था। तो आप जाइए अपना काउंसलिंग कराइए और काउंसलिंग जो है आपका होगा। बहुत सारे जो ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो हताश मान लिए होंगे, खास तौर पे फीमेल जो कैंडिडेट हैं, कि अब छोड़िए हम नहीं जाएंगे काउंसलिंग कराने को लेकर, इतना भीड़ है, उसमें सांस नहीं मिल रहा है इस तरीके से। तो देखिए वो आपका अलग बात है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, भीड़ है तो सबके लिए है, लेकिन आप पूरा कोशिश करिए कि आप काउंसलिंग के लिए जाइए। बाकी देखिए अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होता है, यदि आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े होंगे तो जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है, तुरंत जो कुछ भी हमारे पास सूचना आ रहा है वो सूचना हम आपके पास जो है वो भेज दे रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमारे जिले का सूचना बताइए, हमारे जिले का। तो देखिए आपके जिले का सूचना आएगा तब तो हम यहाँ पर बताएंगे, और जो सूचना आता है उसको हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि आपका भविष्य बर्बाद हो जाए या फिर आपको किसी भी तरीके का दिक्कत हो, हम सूचना ही नहीं बताएंगे। हर एक चीज़ जो है आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहाँ पर हम पोस्ट कर देते हैं। उसके साथ ही जो आपका टेलीग्राम होता है, टेलीग्राम पर भी हम पोस्ट कर देते हैं। तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। यहाँ पर पूरा कोशिश किया जा रहा है कि आप इतना मेहनत की हैं, आप सिलेक्शन तक पहुँचे हैं, तो थोड़ा सा जो आपका लास्ट स्टेज है उस स्टेज पर जाकर आपको किसी भी तरीके का दिक्कत या फिर जो आपका समस्या है वो यहाँ पर आपका खड़ा ना हो। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट आ रहा है उसे हम शेयर कर दे रहे हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।